हाय गाइस, आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं बट मुझे भी उस चीज़ के लिए अच्छा लग रहा है। लेकिन अब इस चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। और आपने जो भी मम्मी के लिए कमेंट्स किया यार, वो देख के सही में बहुत अच्छा लगा और उस चीज़ के लिए मतलब दिल से थैंक यू सो मच। और आप एक चीज़ और बताना कि अब आपको बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। तो आज आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब बैकग्राउंड कैसा, ठीक है कि नहीं है। तो यार ये तो हो गई हमारी छोटी सी बातचीत। अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपके एग्जाम में बचे हैं 35 से 40 दिन, तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि आपकी लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मतलब आपको लास्ट मंथ में क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए अपने एग्जाम के लिए। तो इस चीज़ को डिटेल से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। अभी आपके बोर्ड्स के एग्जाम हुए हैं, तो जो आपने डोमेन के चैप्टर पढ़े हैं वो अभी आपके पास स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आपको करना क्या है, उन्हीं चैप्टर को डेली बेसिस पे रिवीजन करते जाना है। इससे होगा क्या है, जो भी आपके चैप्टर लास्ट मोमेंट पे बच जाएंगे रिवीजन के लिए, तो आप अगर आप अभी से डेली बेसिस पे पढ़ते जाओगे तो वो चैप्टर आपके लिए स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और आपको रिवीजन क्यों करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपके पास हसल ना रहे कि मतलब कोई भी भगदौड़ ना मचे कि मैंने ये चैप्टर रिवीजन नहीं किया है। तो अगर आप चीज़ों को रिवीजन करते जाओगे तो चीज़ें आपके पास स्ट्रॉन्ग होंगी और आपको एग्जाम में मतलब उस चीज़ को फास्टली अटेम्प्ट कर पाओगे। और आपको रिवीजन क्यों करना है, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगा। और फिर जितनी चीजें आपकी स्ट्रांग होंगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे और टाइम के साथ आप अपना पेपर कंप्लीट कर पाओ। और इसलिए आपको रिवीजन करना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके और फास्टली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। देखो सेकंड पॉइंट समझते हैं। अब आपके बच गए डिलीटेड चैप्टर। तो कुछ स्टूडेंट हो जाते हैं जो कि डिलीटेड चैप्टर को स्किप कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो उसमें से भी आएंगे अल्टीमेटली। तो आपको अभी आपका बेस्ट टाइम चल रहा है, उसमें आपको करना क्या है, सिंपली आपको यूट्यूब से पढ़ना है, बस उसके नोट्स बनाने हैं और उसका रिवीजन करना है। और आपको अपने डिलीटेड चैप्टर को भी, जो भी आपके बोर्ड से डिलीट हैं चैप्टर, उनको कंप्लीट करना है और उसके नोट्स बनाने हैं और उस चीज़ को भी कंप्लीट करना है अपनी तरफ से। तीसरा पॉइंट समझते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। देखो पीवाईक्यू सॉल्व करने से होता क्या है, बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से फॉर्म होता है। अगर आप किसी टाइप से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन एज इट इज तो नहीं आता है, बस उसमें कुछ एक दो चीज प्लस माइनस कर दी जाती है। मतलब उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। तो आपको ये पता रहेगा क्वेश्चन इस टाइप से भी फॉर्म होता है और मेरे को अपनी मेहनत करनी चाहिए और मेरे को अपनी प्रिपरेशन में एड ऑन करनी चाहिए चीज़ों को। और एक और बात है, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आप किस चैप्टर में किस पोर्शन में वीक है, मतलब आपकी स्पीड कहाँ तक है। तो आपको बेसिकली अपने ऊपर एनालिसिस होगा कि मैं किस चैप्टर में वीक रह रहा हूँ, मेरी स्पीड कितनी बन पा रही है और मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, किस चीज़ में स्ट्रांग हूँ, किस चीज़ में वीक हूँ। और पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से एग्जाम में आता है। ये वाला चीज स्किप बिल्कुल मत करना, मतलब पीवाईक्यू तो सॉल्व करना ही। देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। और इस चीज को मैंने भी फॉलो किया था और अगर आप भी इस चीज को सेम करते हैं तो आपको भी बहुत सारी बेनिफिट्स रहेगा अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं। तो देखो जो भी आपके चैप्टर हो जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या मतलब जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको एक पेज लेना है। तो उस पेज पे आपको क्या करना है, उस चैप्टर से रिलेटेड मतलब उस पूरे चैप्टर को एक पेज में समराइज कर देना है। कैसे समराइज करना है, तो मान लो आपके पास है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उसमें आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं फॉर्मूले या इंपॉर्टेंट वैल्यू या कोई टेबल वैल्यूज या मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म देखने को मिलती है या कोई स्पेशल टर्म देखने को मिलती है। या मतलब मैथ में तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ये फिजिक्स में भी होते हैं। तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपको उस चैप्टर को एक पेज में पूरा समराइज कर देना है, जिसमें मतलब हमारे हो जाएंगे रिएक्शन हो सकती है, इंपॉर्टेंट वैल्यू हो सकती है, कोई टेबल टाइप की मतलब डेटा हो सकता है, या हमारे जो भी फॉर्मूले रिएक्शन या इंपॉर्टेंट टर्म हो सकती है, उस पर आपको पूरे एक पेज पे समराइज कर देना है। और उसको करना क्या है, आपको डेली बेसिस पे उसको पेज को बस 2 मिनट भी देख लोगे तो आपके चीज़ें मतलब और फास्ट होती रहेंगी और आपका सिलेबस कवर होते रहेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली सिंपल से आप एक पेज लेना और उस पेज पे मतलब दोनों साइड में अपने चैप्टर को मतलब पूरा समराइज कर देना और अपने हिसाब से करना कि जिस हिसाब से आपको समझ भी आ जाए। देखो अब समझते हैं हमारे जनरल टेस्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट को कि आपको लास्ट 1 मंथ में मतलब इसको कैसे कवर करना है। देखो ये बात तो मतलब रियल है कि आप अपना मोस्टली टाइम आपके डोमेन सब्जेक्ट में चला जाएगा। मेरा भी जाता था, मतलब 6-7 घंटे तो आप अपने डोमेन सब्जेक्ट में ही लगा दोगे। बट आप अपने 1-2 घंटे अगर इंग्लिश सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट में भी दोगे, मतलब दोनों 1-1 घंटा भी दोगे तो आपका इजीली कवर हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशन भी है। देखो इसका बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है, आप दोनों सब्जेक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट बुक्स खरीदो और यूट्यूब पे अच्छे टीचर से पढ़ो, जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा है उससे सिलेबस को कवर करो और बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। और जितने ज़्यादा आप अपने इंग्लिश को मतलब समझ के कर ही लोगे और जनरल टेस्ट में क्वांट्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। और जितने ज़्यादा आप इनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका लेवल इंक्रीज होगा। और आपको करना क्या है, बेसिकली इनमें ज़्यादा से ज़्यादा बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस कहाँ पे रह जा रही है
जो भी आपका पोर्शन वीक रह जाता है आपको यूट्यूब पे अच्छे टीचर से समझ लेना है और आपका इंग्लिश और जीटी भी कवर हो जाएगा। देखो अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और एग्जाम टाइम से पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपके मतलब 10 से 15 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो आपको बेस्ट चीज़ क्या करनी है, अब आपको लगाने हैं टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट लगाने हैं। आपको करना क्या है, सिंपली से आपको डेली टेस्ट देते रहना है और हो सकता है कि मतलब फर्स्ट टेस्ट में नंबर ना आए, बट आपको वो चीज़ नहीं देखनी है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और डेली बेसिस पे अपने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करना है एग्जाम टाइम से पहले। और मॉक टेस्ट से होगा क्या, आपकी स्पीड बढ़ेगी और मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक एग्जाम से ओवरव्यू मिलेगा कि एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपके ऊपर टाइम लिमिट रहेगी कि मेरे को इतने टाइम तक मेरा ये एग्जाम कंप्लीट करना है, मेरे को ये टेस्ट कंप्लीट करना है। और उसके साथ साथ आपका सेल्फ एनालिसिस भी होता रहेगा। देखो आपको बार बार ये सब चीज़ें सुन के मतलब हर जगह आपको बोरिंग लगेगा और जब आप मतलब स्टडी कर रहे होंगे तो भी आपको चीज़ें बोरिंग लगेंगी, बट यार एक्चुअली में बोरिंग चीज़ें ही रिजल्ट देती हैं। बस आपको करना क्या है, बस एक स्टेप लेना है और बस डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते रहना है और आपका एग्जाम भी क्रैक होगा, इस चीज़ की टेंशन मत लो। देखो जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके साथ टाइम के साथ शेयर होती रहेंगी, तो उस चीज़ की भी टेंशन आपको नहीं लेनी है यार। अब देखो आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बैकग्राउंड बताना।